तो दोस्तों आज 13 अक्टूबर 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्द ही आने वाले दिनों में नया ड्राइविंग लाइसेंस और नया आरसी जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नए वाले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पर QR कोड होगा आधार कार्ड की तरह। आने वाले दिनों में ये नया ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी सभी के लिए जारी किया जा सकता है। तो नए वाला ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी पाने के लिए लोगों को क्या करना होगा और पुराने वाले डीएल या आरसी का क्या होगा, अभी आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीएनजी और पीएनजी यानी कि रसोई गैस को लेकर फिर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक 12 दिन के अंदर ही 2 बार सीएनजी और पीएनजी यानी कि रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लोगों पे एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। तो अभी आपको इसकी भी अधिक जानकारी बताएंगे कि सीएनजी और पीएनजी यानी कि रसोई गैस के दाम फिर से कितने बढ़े हैं। साथ ही आज की बड़ी खबरों में चाइना की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक चाइना के सरकारी अखबार ने भारत को जंग की धमकी दी है। साथ ही ये कहा है कि अगर चाइना की भारत से लड़ाई होगी तो भारत हार जाएगा। तो अभी आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्दी बच्चों को भी वैक्सीन लगने लगेगी। इससे जुड़ी एक जरूरी जानकारी सामने आई है, तो आपको अभी इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा जो वैक्सीन अभी बड़े लोगों को लगाई जा रही है या जिन लोगों को लगा दी गई है उनको लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक के बाद एक और खुराक यानी कि बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी क्या ताजा अपडेट आया है, अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अब बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। QR कोड पर आधारित डीएल और आरसी जल्द होगा जारी। जी हां, परिवहन विभाग जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी के लिए QR कोड आधारित स्मार्ट कार्ड जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस में क्विक रिस्पांस कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं के साथ एक बेहतर माइक्रो चिप होगी। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि नए आरसी में मालिक का नाम सामने की तरफ छपा होगा, जबकि माइक्रोचिप और QR कोड कार्ड के पीछे एम्बेड किया जाएगा। आप में से जो लोग QR कोड के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि आधार कार्ड पर जो एक काला सा बॉक्स होता है या जिस तरह के बॉक्स को स्कैन करके आप फोन पे या पेटीएम के जरिए पेमेंट करते हैं, इसे ही QR कोड कहा जाता है। आप अपने आधार कार्ड के आगे या पीछे QR कोड को देख सकते हैं ब्लैक बॉक्स के रूप में। तो ताजा जानकारी यही आई है कि आने वाले दिनों में जो नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा या नया आरसी आएगा तो इस पर QR कोड भी होगा। साथ ही तकनीकों का इस्तेमाल करके इन दोनों को ही पहले से और बेहतर बनाया गया है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी को। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में ही इसको लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन फिलहाल अभी ये पूरे देश में लागू नहीं है। अभी जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक फिलहाल ये नियम केवल दिल्ली के लिए आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये नियम पूरे देश के लिए आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो त्योहारों के मौसम में लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। दिल्ली एनसीआर में 13 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम। जी हां, आम जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बीच इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने यानी कि आईजीएल ने दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही पाइपलाइन वाले रसोई गैस यानी कि पीएनजी के दामों में भी वृद्धि की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी के दामों पर ₹2.28 की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में सीएनजी ₹49.76 प्रति किलो मिलेगी और ये दाम आज से ही लागू हो जाएगा। वहीं बात करेंगे अगर पीएनजी की यानी कि ऐसे रसोई गैस की जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है, इसके दामों में ₹2.10 की बढ़ोतरी की गई है प्रति SCM पर। इस बढ़ोतरी के बाद अब पीएनजी की नई कीमत ₹35.11 प्रति SCM है। साथ ही में आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी के भी कई हिस्सों में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की नई कीमत ₹56.02 है। पहले ये ₹53.45 थी। वहीं गुरुग्राम में अब सीएनजी का दाम ₹58.50 हो गया है। वहीं रेवाड़ी में अब 1 किलो सीएनजी ₹58.90 की मिलेगी। इसके अलावा करनाल और कैथल में इसका दाम ₹57.10 हो गया है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में इसका दाम ₹63.28 है। दिल्ली एनसीआर के अलावा पीएनजी की नई कीमतें बाकी जगहों पर कैसी हैं, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर ताजा दाम देख सकते हैं पीएनजी के यानी कि पाइपलाइन वाले रसोई गैस के। दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जिन भी शहरों में सीएनजी उपलब्ध है तो वहाँ की ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियां
गाड़ियाँ सीएनजी पर ही चलती हैं। इसी की वजह से सीएनजी के दाम इतनी तेजी से बढ़ने की वजह से दूसरी चीजों के दामों पर भी असर पड़ सकता है, यानी कि दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी 12 दिन पहले ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के और कई हिस्सों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब हवा से रोटी बनाएंगे वैज्ञानिक। चीनी रिसर्चर ने किया है दावा, खेती के लिए नहीं होगी जमीन की जरूरत आने वाले फ्यूचर में। जी हाँ, चाइनीज साइंस अकेडमी से जुड़े वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हवा के जरिए रोटी बनाई जा सकती है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले भविष्य में इंसानों को खेती करने के लिए जमीन की जरूरत नहीं होगी। थिएनचिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल बायोलॉजी के एक रिसर्च टीम ने दुनिया में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए स्टॉच का संश्लेषण किया है। तो इसी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि आने वाले दिनों में खेती करने के लिए जमीन की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके औद्योगिक तरीके से भोजन का उत्पादन किया जा सकेगा। तो खेती या फसल या कह लें भोजन को लेकर वैज्ञानिक दुनिया से ये एक बड़ी खबर आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन का ताजा अपडेट। भारत में अब बच्चों का भी होगा टीकाकरण। दुनिया के कई देशों में पहले ही बच्चों को लगाई जा रही है वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान वायरस में म्यूटेशन के कारण लोगों में कोरोना से संबंधित कई गंभीर जटिलताएं देखने को मिली थी। दूसरी लहर के दौरान सभी उम्र के लोगों में इसके लक्षण देखने को मिले थे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद विशेषज्ञों की तरफ से लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। तो इसी तीसरी लहर को लेकर लोगों के मनों में तरह तरह के सवाल हैं। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा चुका है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा, यानी कि कोरोना के शिकार ज्यादा बच्चे होंगे। लेकिन इसी बीच बच्चों को कोरोना से सुरक्षा देने के लिए देश में कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक अब 2 साल से लेकर 18 साल की उम्र वाले बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा सकेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों का टीकाकरण न केवल उनके भविष्य के लिए रक्षा करेगा, बल्कि हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, इसके अलावा भी कई और दुनिया में देश है जहां पर बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब जल्द ही भारत के अंदर भी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाने लगेगी, क्योंकि सरकार के कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, यानी कि इमरजेंसी मंजूरी। आपात मंजूरी मिलने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से पूरी तरह से मंजूरी दे दी जाएगी। फिर इसके बाद देश के सभी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बड़ों की वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर कि बायोलॉजिकल ई ने बूस्टर डोज के तौर पर कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के ट्रायल की मांगी है इजाजत। जी हाँ, हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन के सभी टीके ले चुके लोगों को बूस्टर खुराक के तौर पर अपने कोरोना रोधी टीके कॉर्बेवैक्स देने के संबंध में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए औषधि नियामक से अनुमति मांगी है। दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक देने के बाद लोगों को एक और खुराक दी जा रही है बूस्टर डोज के नाम से। दरअसल कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अभी हम जो कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं तो इससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे फिर से इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसी की वजह से जरूरत है बूस्टर डोज की, या आसान सी भाषा में कहें तो कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज की। दुनिया के कई देशों में ये तो लोगों को पहले से ही लगाई जा रही है, लेकिन अब भारत में भी इसकी अनुमति मांगी गई है। डीजीसीआई की तरफ से अगर इसकी अनुमति आने वाले दिनों में दे दी जाती है तो फिर जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लग गई हैं उनको तीसरी खुराक यानी कि बूस्टर डोज लगाई जा सकती है। जाहिर सी बात है, इसके लगाने के बाद एक बार फिर से इम्यून पावर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और कोरोना का खतरा काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चाइना के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में खेती करने के लिए जमीन की जरूरत नहीं होगी। कहा तो यहाँ तक गया है कि हवा के जरिए ही रोटी बना ली जाएगी, यानी कि जिस चीज से रोटी बनती है यानी कि गेहूं वगैरह से उसको बना लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आने वाले दिनों में क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या ये मुमकिन है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को दी है युद्ध की धमकी। कहा है जंग हुई तो हार जाएगा भारत। जी हाँ, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने एक बार फिर से भारत पर विवादित टिप्पणी करते हुए युद्ध के मैदान में हराने की धमकी दी है भारत को। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के 13वें दौर के बातचीत होने के बाद भी अब तक दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसी मुद्दे पर ग्लोबल टाइम्स यानी कि जो चाइना का सरकारी अखबार है उसने भारत को धमकी देते हुए लिखा है कि भारत को ये समझना चाहिए कि उसे सीमा पर वो स्थिति नहीं मिलेगी जैसा कि वो चाहता है। साथ ही चाइना के सरकारी अखबार ने लिखा है कि अगर भारत युद्ध शुरू करता है तो वो इसमें हार जाएगा।
यानी कि बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हारने की धमकी दी गई है। वैसे आपको बता दें, चाइना की सरकारी अखबार की ये करतूत कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार भारत के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर चुका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चुनाव से पहले योगी सरकार खोलेगी सरकारी नौकरियों का पिटारा, मांगा है खाली पदों का ब्यौरा। यानी कि यूपी में बेरोजगारों को मिलने वाली है भर भर के सरकारी नौकरी। जी हाँ, मिशन उत्तर प्रदेश 2022 में अभी कई महीने बचे हुए हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, क्योंकि आने वाले 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। इसी की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। जाहिर सी बात है, यूपी देश का एक अहम राज्य है, या यूं भी कह सकते हैं कि देश का सबसे मेन राज्य है। इसी की वजह से इस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती है, ये देखना काफी अहम रहता है। तो इसी बीच ये खबर आई है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्दी सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल सकती है। आपको बता दें कि यूपी में सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती कराने का खाका तैयार करने की तैयारी है। इसके लिए यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी सरकारी विभागों का ब्यौरा मांगा है, यानी कि कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 10 जुलाई 2021 को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान रिक्त पदों को भरने का आश्वासन मिला था। तो आने वाले चुनाव या कह लें 2022 से पहले यूपी के अंदर कई तरह की सरकारी नौकरी की वैकेंसी आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कर हो गिरफ्तारी, वरना करेंगे आंदोलन, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हां, लखीमपुर खीरी तिकुनिया बवाल में मारे गए 4 किसान और एक पत्रकार की अंतिम अरदास में पहुंचे किसान संगठनों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। राकेश टिकैत समेत अन्य किसान नेताओं ने ये ऐलान किया है कि ऐसा न होने पर देश भर में आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो ये बात हम आपको कई सारे मुख्य समाचार में बता चुके हैं कि अभी हाल ही में यूपी के लखीमपुर में कई सारे किसान प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे की गाड़ी ने कई सारे किसानों को कुचल दिया, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से एक बेहतर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसी मामले को लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करके उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई तो फिर पूरे देश में इस बात को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो G20 बैठक में बोले पीएम मोदी, अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ नहीं बनने देना, यह है वैश्विक जिम्मेदारी, यानी कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी। जी हां, G20 की अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ नहीं बनने देना हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है, यानी कि जो पूरी दुनिया के देश हैं उनकी जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ की जमीन का इस्तेमाल अलगाववादी और आतंकियों को पनाह देने के लिए ना हो, साथ ही वहाँ के लोगों को मानव अधिकार भी मिले। इसके अलावा रक्षा के लिए भी प्रयास करने होंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भी अभी हाल ही में क्या कुछ हुआ, हमने आपको इसके बारे में भी काफी कुछ बताया है। तो इसी मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफगानिस्तान देश आतंकवाद का गढ़ न बन जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 13 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 13 अक्टूबर को केरल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही तमिलनाडु में, तटीय कर्नाटका में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, गंगे पश्चिम बंगाल में, तटीय ओडिशा में, लक्षद्वीप में, कोंकण में, गोवा में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, दक्षिणी गुजरात में, साथ ही पूर्वोत्तर भारत में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस दिन से शुरू होगी फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल। मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर मिलेगा 80% का डिस्काउंट। जी हाँ, अगर आप भी अपने लिए एक बजट स्मार्टफोन या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी आने वाले 17 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर बिग दिवाली सेल शुरू होगी, जिसमें आपको स्मार्टफोन, टीवी या टैबलेट पर या इसके अलावा कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो 1000 रुपए वाला सामान 200 रुपए में मिल सकता है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक फ्लिपकार्ट पर बिग दिवाली सेल 17 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलेगी। बाकी ज्यादा जानकारी आप सीधे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंस्टाग्राम चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। युवाओं को बुरे कंटेंट से दूर रखेगा इंस्टाग्राम। बार बार एक ही तरह का कंटेंट देखा तो पूछेगा कि ब्रेक चाहिए क्या। जी हाँ, युवाओं को बुरे कंटेंट से दूर रखने के लिए इंस्टाग्राम जल्दी एक नया फीचर लेकर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये नया फीचर युवाओं से बुरे कंटेंट से दूर रहने के बारे में तो पूछेगा ही, साथ ही उनसे इस प्लेटफॉर्म से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का भी सवाल करेगा। यानी कि अगर कोई यूजर एक ही चीज बार बार देखता है तो इंस्टाग्राम का जो नया फीचर आएगा वो यूजर से खुद पूछेगा कि आपको कुछ दिन के लिए ब्रेक चाहिए क्या। हालांकि इंस्टाग्राम में ये फीचर कब से आएगा इसकी जानकारी कंपनी की तरफ से नहीं दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से आए 16,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 225 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,40,05,000 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,51,220 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 225 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,33,35,301 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,08,72 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब केवल इतने ही कोरोना वायरस के मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीली धातु यानी कि सोने के दाम में आई तेजी। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हां, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम में 129 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 46,286 रुपए का मिलेगा राजधानी दिल्ली में। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 120 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 60,369 रुपए में मिलेगी। तो दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।